नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिश रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 4 नवंबर से 10 नवंबर। आप सब ने दीपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी। एक बार फिर से मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और पूरा साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसकी मैं कामना करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि ये सप्ताह कैसे जाना वाला है सभी 12 राशियों के लिए। एरिस राशि यानी कि जिनके लिए जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के लिए हुआ, उनका कार्ड निकल के आ रहा है। करियर का कार्ड आया द एम्परर। काफ़ी अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर एरिस राशि वालों को कहीं इस बार कुछ किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत है, लाइक पापा है ना, दादाजी या बॉस, तो उनको वो हेल्प मिलती दिखाई दे रही है। मान लो कहीं फाइनेंशियली अटक रहे हैं वो, तो उनके पापा उनको फाइनेंशियली हेल्प भी कर देंगे, उनके दादा उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। कहीं पर काम में वो अगर रुक रहे हैं तो उनके जो बॉस है वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर देंगे। तो जो अड़चन है वो निकल जाएगी, वो एलिवेट हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उनकी जो समस्या है उसका वो समाधान हो जाएगा। और अगर आप खुद जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं इस राशि वाले, वो अगर किसी हायर पोजीशन पर है तो इस सप्ताह उनको कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेने की भी ज़रूरत पड़ रही है। वो डिसीजन उनको बहुत ही अच्छे से ध्यान से लेना होगा, अनबाइज्ड होकर लेना होगा, क्योंकि उनके उस डिसीजन का बहुत लोगों पे असर पड़ने वाला है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड से। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप को लेकर। और रिलेशनशिप को लेकर मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर हम पर्सनल फ्रंट पर ले, आपकी मैरिज की बात चल रही है तो आप मैरिज के सिलसिले में दूसरे शहर में जा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे के परिवार से मिलना, देखना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपको आपका डिपार्टमेंट, आपका जो एम्प्लॉयर वो ट्रांसफ़र कर दे, तो दूसरा शहर जाके आपके वहाँ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में से जो भी है आपके लिए कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आती दिखाई दे रही है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। काफ़ी टाइम आपने ब्रेक ले लिया है, अपनी सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रख पा रहे हो। अब ये समय आ गया है, आपने तय भी कर लिया कि अब आप अपने सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। और गुड न्यूज़ ये है कि आपकी इस सप्ताह, हम लोग का क्योंकि साप्ताहिक राशिफल रहता है, इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आता दिखाई नहीं दे रहा। और जो आप अपना स्टेप लेते दिखाई दे रहे हैं, लाइक आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हो सकता है वॉकिंग, जॉगिंग, या कोई योगा जो आजकल बनते हैं, क्लब वगैरह बनते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने पर्टिकुलरली अपनी सेहत के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर लकी कलर है, लकी नंबर की, तो येलो आपका लकी कलर है एंड लकी नंबर है 1। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो आपकी सॉरी, और वो मीटिंग अगर आपकी 1 बजे है, किसी एक व्यक्ति के साथ है, तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हो। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है जस्टिस। अगेन अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा है, यानी कि कोई आपके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है करियर से रिलेटेड, कोई आपकी रिकवरी आई हुई है, किसी जैसे वेट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई क्वेरी रेज की हुई है, कोई आपके ऊपर लिटिगेशन है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। अगर आपके जॉब के ऊपर कोई बात है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई बात है जिस पे थोड़ा सा अभी आप परेशानी में चल रहे हैं, तो आप उस परेशानी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अगर आपका किसी ने पैसा लौटाना है जो कि काफ़ी टाइम से नहीं लौटा रहा है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इस सप्ताह आपका पैसा भी लौटा देंगे। तो कुल मिला के पॉजिटिव चीज़ें ही आती दिखाई दे रही हैं टॉरस राशि वालों के लिए इस सप्ताह। आपके लिए रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकालें तो रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वैंड्स। थोड़ा सा झगड़ा होता दिखाई दे रहा है, आपस में मनमुटाव हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। और ये डिसएग्रीमेंट, मनमुटाव, झगड़ा आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। यानी कि आपका घर में झगड़ा हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, इवन फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। और अगर हम प्रोफेशनल बात करें तो कहीं आपके कलीग्स के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ
झगड़ा, डिसएग्रीमेंट, मनमुटाव हो सकता है। ये रीडिंग का फ़ायदा क्या है? रीडिंग का फ़ायदा ये है कि ऐसा होगा, इसकी संभावना आ रही है, आपको दिख रही है, आपने सुन लिया। अब क्या करें? अपने को इन चीज़ों से बचा के रखें। आप देखें कि कहीं झगड़ा होने वाला है, पड़े ना। यानी कि अगर कोई बात, कोई ऊंची आवाज़ में बात करने लगा, कोई गलत बात कर रहा है, आपको लग रहा है कि एकदम एब्सर्ड बात कर रहा है, कहीं कोई मतलब नहीं है, इग्नोर मार दो। जितना आप इग्नोर मारोगे उतना आपके पक्ष में जाएगा। आप कहोगे कि साहब दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, हम कुछ भी रिस्पॉन्स ना दें, रिस्पॉन्स दो। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना। तो दोनों में क्या क्या अंतर होता है, वो इसका हमारा टॉपिक को यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। पर आप ध्यान दीजिए कि आपको रिएक्ट करेंगे तो नुकसान हो सकता है, आप रिस्पॉन्ड देंगे पॉजिटिवली चीज़ हो जाएगी। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ कप्स। थोड़े से आप इमोशनल होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, जिसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है। एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, आप अपने को अकेला महसूस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इससे पहले कि अकेलापन आपके ऊपर हावी हो जाए, इससे पहले कि आप अपने पास्ट में घूमते रहें, वो चीज़ें सोचते रहें, कोई एक्टिविटी आप ज्वाइन कर लो, है ना। अगर हो सकता है तो कोई जिम ज्वाइन कर लो, टेम्परेरी ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट ए जिम गाय, आपको जिम अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, एक हफ्ते के लिए कर लो, शॉर्ट टर्म के लिए कर लो। कोई आप हॉबी क्लास ज्वाइन कर लो, आपको अगर म्यूज़िक का पसंद है म्यूज़िक ज्वाइन कर लो, है ना। कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए। तो क्या होगा कि आपका दिमाग उधर बट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो जो आपका एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, उससे आप इजीली बाहर हो सकते हो पॉजिटिवली रादर। वो तो होएगा ही नहीं होगा, आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो ये था आपका टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट एंड लकी नंबर है 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी मीटिंग या जो इंटरव्यू है वो 5 बजे होगा या 5 लोग लेंगे, तो उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अगला कार्ड मैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 8 ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये इस सप्ताह ऐसा कुछ आपकी मानसिक स्थिति आ जाए कि आपने जितना अचीव कर लिया, जितना आपने प्राप्त कर लिया, अब उससे आपका मन भर गया। आप मतलब छोड़ने को मन कर रहा है कि अब ये सब छोड़ दो, चल दो यहाँ से, चल दो किस चीज़ के लिए, फॉर सम हायर गोल। जितना आपने अचीव कर लिया, जो सक्सेस मिल गई, आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गई, पर अब जब मिल गई, आप उस लेवल पर पहुंच गए, अब उन चीज़ों से आपका मन उकता गया कि यार बस हो गया, इससे तो कोई वो नहीं। अब व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट हायर गोल आप अपना सेट कर सकते हैं, उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। ये सप्ताह इस तरीके से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ इस तरीके से चेंजेस लाता दिखाई दे रहा है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स। और ये कार्ड देखिए एकदम क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आप जितना भी आपस में एडजस्ट करके चलेंगे, लोगों के साथ एडजस्ट करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनके हिसाब से आप चलने की कोशिश करेंगे, उनको क्या पसंद है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे और नए संबंध भी बनने की उम्मीद आती दिखाई दे रही है। पर अगर आप रिजिड रहेंगे, अपने पे ही फोकस कर लेंगे, आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से पूरी दुनिया चले और खासकर जो आपके आसपास के हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो दूरियां बढ़ने लग जाएंगी। तो उसका सिर्फ एक ही अच्छा सा तरीका है, लोगों को समझने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप लोगों को समझोगे, जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करोगे उनको, उतना ज़्यादा आपके रिलेशंस मजबूत रहेंगे। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस सप्ताह आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ हो सकता है एक्सपेंडिचर भी कर ले, आप कोई इक्विपमेंट भी ला सकते हैं अपने, जैसे जिसे जिम इक्विपमेंट भी कहते हैं, उस तरीके की भी कोई चीज़ ला सकते हैं। अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के ऊपर आप कुछ खर्च भी कर सकते हैं। और अच्छी सूचना ये है कि आप जो भी स्टेप इस सप्ताह लेने जा रहे हैं, उसके आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ ना सिर्फ इस सप्ताह बल्कि आगे आने वाले समय में भी अच्छी होती दिखाई दे रही है।
ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 8। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग 8 बजे 8 लोगों के साथ है या कहीं पर भी 8 के मल्टीपल में कुछ हो रहा है तो उसकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ सोल्स। थोड़ा सा जल्दबाजी में आप दिख रहे हैं अचीव करने के लिए, अपने को जो प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हो, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, उसको लग रहा है कि बस मैं इसी हफ्ते प्राप्त कर लूँ, इसी महीने प्राप्त कर लूँ, और उसके लिए आप ज़्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हो। देखिए, काम करना अच्छा है, एफर्ट्स डालना अच्छा है, हायर गोल बनाना अच्छा है, पर उनके लिए अनरियलिस्टिक होना अच्छा नहीं है। क्योंकि केवल आप सोच लेंगे कि मेरा काम ऐसे हो जाए और उसके लिए बड़े एग्रेसिव हो जाए तो क्या होगा कि आपका बीपी बढ़ेगा, आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, आपके दूसरों के साथ संबंध खराब होंगे और आउटपुट वैसा नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि आउटपुट तब आपका अच्छा आता है जब आप स्टेबल माइंड से कोई डिसीजन लेते हो, एक्टिव होते हो, लोगों को इन्वॉल्व करके चलते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को हड़का के काम कर लोगे, उनको डांट डपट के काम कर लोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। वही आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि डोंट डू दिस, इस तरीके से मत करिएगा, अदरवाइज आपके अच्छे अच्छे काम भी बिगड़ सकते हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये सजेस्ट कर रहा है सॉरी, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर अपने रिलेशंस अच्छे बनाना चाहते हैं, जो कि हर कोई चाहता है, तो दूसरों के रिलेशन अच्छे बनाने में हेल्प करो, नंबर 1। नंबर 2, जो जिसका ड्यू है वो आप उसको देना शुरू कर दो। मीन्स जो जूनियर्स हैं, जो छोटे हैं, उनको स्नेह दो, उनको प्यार दो। जो आपके बराबर के हैं उनको उनका सम्मान दो, बड़ों को सम्मान करो, है ना, रिस्पेक्ट दो बड़ों को। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पाँव छू के उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। जिसको जो देना है उसके एज के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से वो आप देने लग जाओ, आपको वैसा मिलने लग जाएगा। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव लाइफ की एंट्री हो, आप चाहते हो कि आपके जो डिपार्टमेंट में आपके साथ रिलेशन लोगों के साथ अच्छे हो, तो आप कह रहे हो आप इनिशिएटिव लो, आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दो। आप जिसको चाहते हो उसको आप कन्वे कर दो कि भाई आप उसको चाहते हो, आप उसके साथ दोस्ती चाहते हो। इनिशिएटिव आपको लेना है। कार्ड जो मेन कहना चाह रहा है, आपको अपने रिलेशंस जैसा चाहते हैं वैसे बनाने के लिए इनिशिएटिव आपको लेना है, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है 9 ऑफ सोल्ड्स। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद इस सप्ताह थोड़ा सा आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। कुछ या तो जो आपका ऑफिस वर्क है वो पूरा शायद ना हो पाए, जिसके कारण आपके जो बॉस हैं वो आपको थोड़ा सा फायर करे, राइट, आपको उनकी सुननी पड़े। या आपका अपना फैक्ट्री है, आपकी अपनी स्टैब्लिशमेंट है, उसमें जो आपके स्टाफ हैं वो आपके साथ उतना अच्छा सा रिस्पॉन्स ना दें जितना आप चाह रहे थे कि इतना प्रोडक्शन हो, उतना नहीं हो पा रहा, इतनी सेल हो, उतनी सेल ना हो पाए। या जैसे अभी त्यौहार गया है, दिवाली अभी अभी गई है, आपने हमने एक टारगेट बनाए होंगे कि मेरी इतनी सेल हो जाए, हो सकता है उतनी सेल ना हुई हो, तो इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। हेल्थ के ऊपर आता ये दिखाई दे रहा है कि आपका एग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, सोच आपकी बढ़ सकती है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक ले लो। वैसे भी बहुत मेहनत कर ली, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना आप लोगों ने खूब मेहनत कर ली होगी, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अगर पॉसिबल है कहीं पर घूमने चले जाओ, बहुत लंबा नहीं जा सकते हो, 1-2 दिन के लिए चले जाओ, वीकेंड पे चले जाओ। अब देखिए ऑफिस रूटीन से आपको ब्रेक लेना है, वो ले लोगे आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये तक कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 2। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी मीटिंग 2 बजे या 2 लोगों के साथ है तो सफलता के आप बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप फोकस्ड तो हैं कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि जो अभी फेस्टिवल का था प्रेशर वो तो निकल गया,
उसके जो टारगेट थे आपके कितने अचीव हुए कितने नहीं किए। कार्ड तो सजेस्ट कर रहा है कि आपका ये फेस्टिवल भी अच्छा गया, आपकी सेल्स भी अच्छी गई, आपके प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे रहे, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा भी हो सकता है आपको मिला हो। अब आपका फोकस आने वाले समय के लिए होगा, आने वाले समय में आप अपना प्रोडक्शन कैसे करें, लाइन ऑफ एक्शन आपका कैसे रहे, सेल्स कैसे बढ़ाए, मार्केटिंग कैसे बढ़ाए, ये आप थोड़ा सा प्लानिंग पार्ट आपका इस सप्ताह ज़्यादा रह सकता है, सो दैट जो आप फसल बो रहे हैं उसको आप आने वाले समय में बहुत अच्छे से काट सकें। पॉजिटिव कार्ड है, आप जो भी इस समय प्लानिंग करेंगे उसमें आपको सफलता काफ़ी ज़्यादा मिलती दिखाई दे रही है, ऑल राउंड सक्सेस आपको मिलती दिखाई दे रही है। ज़रूरत क्या है, बहुत अच्छे से प्लान करने की। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये कार्ड भी आपका सजेस्ट कर रहा है कि आपने अपने को थोड़ा सा रोक दिया था कि पहले ये काम हो जाए तब मैं लव रिलेशन में पढ़ूंगा, ये मेरा टारगेट पूरा हो जाए तब मैं रोमांस या डेट पे जाऊंगा। ये सब चीज़ें आपकी, अब ये टाइम निकल गया है, अब आपके लिए समय आ गया है अपना रोमांटिक लाइफ शुरू करने की, लव लाइफ शुरू करने की। और अगर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हैं तो उसको आप मैच्योर करने का समय आ गया है कि आप बात करिए, सीरियस होइए कि अब हमें ज़िंदगी एक साथ बितानी है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक ए डिसीजन। ठीक है, बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है द टावर। शायद अभी जो फेस्टिवल निकला उसके कारण आपका खाना पीना, सोना, उठना बैठना सब डिस्टर्ब हो गया होगा, क्योंकि मैं कई बिजनेस पर्सन को जानता हूँ जो कि कई रात सोए नहीं, कंटिन्यू है, रात भर जगे, सुबह थोड़ी देर सो गए, फिर अपने एस्टेब्लिशमेंट पर आ गए। कई लोगों को मैं जानता हूँ, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको भी ब्रेक लेना है। इस सप्ताह थोड़ी सी आपकी सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है, और ये जो सेहत बिगड़ रही है, जो पीछे आपने जो एक्टिविटी की है, जो अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला है, ठीक है, कि जो आपको लग रहा था कि बिना सोए काम चल जाएगा, बिना प्रॉपर खाए काम चल जाएगा, उस समय तो बॉडी आपको चला ले गई, पर अब आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा है कि आप अभी से थोड़ा सा केयर करनी शुरू कर दीजिए। मेरा प्रोग्राम देखते ही आप प्लानिंग कर लीजिए कि अब आने वाले सप्ताह में आपको कैसे अपने हेल्थ की केयर करनी है। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 3। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 3 बजे या 3 लोगों के साथ है तो आप सफलता के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। कार्ड आपको 2-3 मैसेज दे रहा है। एक तो मैसेज ये है कि अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे एक्सिक्यूट करूं, ये कोई भी आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, आपको ऑफर आया, उसको आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस में कोई नई चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब तक आपका वो काम पूरा ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए, तब तक आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। दूसरा, कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हो, तो आपको इमोशनली स्टेबल रहने की भी ज़रूरत है। और अगर डिसीजन लेने की बात आ रही है तो आपको इंट्यूटिव होकर डिसीजन लेना है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा होगा आपको तड़ से वो डिसीजन लेना है। इधर उधर आपको ना तो ताक झांक करनी है ना पूछना है। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आपका सप्ताह भी अच्छा जाएगा, आपके डिसीजन भी अच्छे हो जाएंगे, और जो थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहा है वो भी आपका ठीक रहेगा। बात करें वर्ग और कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसी संभावना आती दिखाई दे रही है वर्गो राशि वालों के लिए सप्ताह कि कुछ उनके रिलेशंस छूट सकते हैं, टूट सकते हैं, ना ब्रेकअप हो सकता है। मैं इन चीज़ों को अक्सर ना पॉजिटिव लेता हूँ। पॉजिटिव इसलिए लेता हूँ कि अगर कोई मेरे को प्यार करता है तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं, मेरी अच्छाई बुराई सब चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। मान लो कि मेरी कोई इस बीच में कोई बुराई मेरी सामने आ गई, भाई ह्यूमन बीइंग है, अच्छाई भी हम में है, बुराई भी हम में है। अब अगर आप बुराई पे फोकस करोगे तो आपको बुराइयाँ ही दिखती रहेंगी,
अच्छाई पे फोकस करोगे तो अच्छाइयाँ दिखेंगी, क्योंकि है तो हमें कॉम्बो है ना, हम तो कॉम्बो है बुराई और अच्छाई का। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन उसमें टूटते बिखरते अलग होते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है, ऊपर वाले को, जिनको भी आप मानते हो, उनको थैंक्स बोलिएगा कि समय रहते आपको असलियत पता चल गई उन रिलेशन की। हो सकता है आप और आगे बढ़ते तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, राइट। बात करें वर्ग को कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आ रहा है जजमेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह, यानी कि आप पिछले सप्ताह या उससे पहले आपने जिस तरीके से अपनी केयर की थी, जितना आपने ध्यान रखा था, आपने अगर जिम गए, योगा गए, वॉकिंग गए, जॉगिंग गए, अगर ये सब आपने किया तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। पर अगर आपने एक टिपिकल बिजनेसमैन जैसे कि जिन्होंने फेस्टिवल सीजन है तो बहुत ज़्यादा रातों को भी जगे, सोए कम, खाना सही टाइम से नहीं खाया, बिजनेस में लग रहे, तो उसका रिजल्ट आपको इस सप्ताह भुगतना पड़ सकता है। आपका कहीं ना कहीं सेहत जो है वो डामाडोल होती दिखाई दे रही है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो एक इंडिकेशन है। आपने जो पिछले सप्ताह किया क्या, इस सप्ताह थोड़े से संभल जाइए, आप आगे आप ध्यान रखने लग जाइए, आगे आपकी सेहत ठीक रहेगी। ये था वर्ग कन्या राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट एंड लकी नंबर है 6। अगर आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी वो मीटिंग 6 बजे है, 6 लोगों के साथ है, तो आपको उसकी सफलता ज़्यादा मिल सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए एक करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द चैरियट। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, आपको मैसेज देता हुआ दिखाई दे रहा है कार्ड कि भाई अपने डिसीजन आप खुद लो। आप कर क्या रहे हो, आप काम तो बड़े बड़े करना चाह रहे हो, आपके हौसले बहुत अच्छे हैं, बुलंद है, टारगेट बड़े हैं, हिम्मत भी है, पर आपके साथ एक कमी आ रही है कि आप डिसीजन दूसरों से प्रभावित होकर लेते हो। जैसा कोई बोलता है वैसा करने लग जाते हो। ए ने कहा कि इस रास्ते जाओ आप उधर चले गए, बी ने कहा इस रास्ते जाओ आप उधर चले गए। अपना आप उसमें दिमाग नहीं लगाते हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आपको मंजिल पर पहुंचना है तो अपने डिसीजन आपको खुद लेना होगा। थोड़ा सा देखो, एक बात तो तय है कि जो आपने टारगेट बनाया आप उसको डिसीजन ले लो, उसमें आप चलने लग जाओ। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, उसके बीच में आप घिर सकते हो। पर ये एक जीवन की नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चलती ही चलती हैं। आपको उन्हीं से निकल के आना, और मेन टारगेट आपका क्या होना चाहिए, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने नए रिलेशन बनाते दिखाई दे रहे हो, नए लव रिलेशन, नए रोमांस, है ना। न्यू लाइफ कब आपकी शुरू होती है, जब आपकी मैरिज तय हो जाती है, मैरिज हो जाती है। तो अगर आपकी कम्युनिटी में अभी मैरिज हो रही है तो आपकी मैरिज होने की संभावना है, या मैरिज फिक्स होने की भी संभावना है। आपकी लाइफ में न्यू एंट्री, लव लाइफ की एंट्री होती दिखाई दे रही है। और ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि रोमांस भी शुरू हो सकता है। एकदम मैरिज की अगर बात ना भी हो, रोमांस शुरू हो सकता है, लव लाइफ आपकी शुरू होती दिखाई दे रही है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वेंट्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके ऊपर काम का बोझ इस सप्ताह भी ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपकी तबीयत जो है थोड़ी सी बिगड़ सकती है। एक्सेसिव वर्क आप अपनी बॉडी से लेते दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक तो आपने एक्सेसिव वर्क लिया, अब आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जितना भी काम है बांट दो, दूसरों को बांट दो। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लो आपका 1-2 ऑर्डर आपसे छूट गए ना, चल जाएगा, पर अगर आपकी सेहत आपसे छूट गई ना, नहीं चलेगी। अब आप कितना भी पैसा खर्च कर दोगे ना, वो सेहत आपको वापस मिलने वाली नहीं है। आपको अगर फीवर आ गया, आप लाखों रुपया खर्च करके किसी को कह दो तुम मेरा फीवर ले ले, कोई ले पाएगा क्या? नहीं ना। हेडेक कोई आपका ले पाएगा? नहीं ना। तो अपने पे ध्यान रखो, इस सप्ताह थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप, राइट। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर आ रहा है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं,
ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी वो मीटिंग 7 बजे या 7 लोगों के साथ है तो सफलता मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा कार्ड आपको गाइड करना चाह रहा है कि आपको अपनी वे ऑफ वर्किंग चेंज करने की ज़रूरत है, वे ऑफ थिंकिंग आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी भी चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो जो आपने सालों पहले कुछ सीखा था, अभी भी उसी ढर्रे पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो। उसका नतीजा क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ स्टैग्नेट हो गई है। आपको अगर चाहते हो कि आप भी ग्रो करो, आप हायर पोजीशन पे जाओ, अपनी वे ऑफ थिंकिंग बदलनी होगी, आपको वे ऑफ वर्किंग बदलनी होगी। आज जो चल रहा है उस हिसाब से आपको काम भी करने होंगे, सोचना भी होगा, काम भी करना होगा। केवल काम करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक थॉट प्रोसेस आपका उस डायरेक्शन में उस तरीके से नहीं होगा, तब तक परिवर्तन आने वाला नहीं है, तब तक आपकी ग्रोथ रुकी रह सकती है अगर आपने अपने में चेंजेस नहीं लाए। तो जो रुकावट आ रही है वो आपकी सोच और आपकी वर्किंग स्टाइल में आ रही है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ वेंड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी इस सप्ताह शादी तय हो सकती है, रोमांस शुरू आपका हो सकता है, लव लाइफ शुरू हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल रिलेशन तो ग्रो हो ही रहे हैं, आपके प्रोफेशनल ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है या आपका डिपार्टमेंट ऐसा चेंज हो सकता है जो आप चाहते हो, जहां पर आप अपनी ग्रोथ देख रहे हो था, आप सोच रहे थे कि मेरे को ये डिपार्टमेंट मिल जाए, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहां से आपकी रिलेशन तो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती दिखाई दे रही है। तो ये आपकी एक तरीके से विन विन सिचुएशन आ रही है रिलेशनशिप को और आपकी ग्रोथ को लेके। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। जैसे आप जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट हमेशा यूज़ करें, ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करें। आप 4 व्हीलर चलाते हैं, रैश ड्राइविंग तो किसी में भी नहीं करनी, चाहे आप 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर ड्राइव करते हो। नो रैश ड्राइविंग, है ना, नो रैश ओवरटेकिंग, एकदम ओवरटेकिंग नहीं करना, कट नहीं मारना, जो ट्रैफिक नॉर्म्स है उनको फॉलो करना, क्योंकि आपका एक एक्सीडेंट होता दिखाई दे रहा है, उसकी संभावना आ रही है आपके लाइफ में। तो उसको अवॉइड करना आपके हाथ में है, उसको आप अवॉइड कर लेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रह जाएगी। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 4। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये मीटिंग अगर आपकी 4 बजे 4 लोगों के साथ है, तब तो आपकी संभावना सफलता की ओर ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो आपका ये सप्ताह अनप्रोडक्टिव जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पास्ट में ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हो। मेरे को कितने ऑर्डर मिले, कितनी मेरी सेल हुई, मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, अननेसेसरी आप पास्ट में ड्वेल करते रहोगे और आपकी जो एनर्जी है, कीमती एनर्जी है, उसी में वेस्ट होती जाएगी। आपको करना क्या है, इस रीडिंग का फ़ायदा उठाना है। अगर आपको कुछ ऐसे डेटा चाहिए भी तो अपने किसी जूनियर को लगा दो या मिनिमम डेटा से काम चला के अब आगे के लिए आप बढ़ो। आप पूरा सप्ताह उसी में डाटा माइनिंग में लग जाओगे तो उससे हासिल क्या होने वाला है? जो आपने कर दिया उसका रिजल्ट अल्टीमेटली नहीं आने वाला है। मान लो आपको सेल्स देखनी है तो कहीं से अभी रियलाइजेशन भी होना होगा, सेल्स का रियलाइजेशन होना होगा, उसका पैसा मिलना होगा। ये ठीक है कि किसी ने कहा हम 10 दिन में देंगे, तो आपको एक शेड्यूल बनाना है कि वो 10 दिन उसके कब पूरे हो रहे हैं, तब आपको उससे डिमांड रेज करनी है। दैट्स ट्रू। पर केवल इसी एनालिसिस में लगे रहें कि कुल कितनी सेल गई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना स्टाफ आया था, इनको हमने क्या क्या दिया नेट, उतना आपको नहीं करना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशन मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, रिलेशन में आपके साथ और लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।
आपका ऑरा फैलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप जितनी लोगों की केयर करते हैं, जितने लोगों को प्यार देते हो, छोटों को प्यार देते हो, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हो, सम्मान देते हो, वो फील करता है हर कोई। क्योंकि जिस फीलिंग के साथ आप मिलते हो दूसरा महसूस करता है कि आप किस फीलिंग के साथ मिल रहे हो। आप छुपाते नहीं हो अपनी फीलिंग को, आत्मीयता से मिलते हो। वो चीज़ आपको इस सप्ताह और ग्रो करती दिखाई दे रही है, आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रही है। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप काफ़ी संतुष्ट रह सकते हो इस सप्ताह अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ को जितनी केयर करनी चाहिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप उतनी केयर कर रहे होगे। इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। पर ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये कार्ड निकल के आता है कि आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है, अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भैया उसको मेंटेन करके चलो। इस सप्ताह अच्छा है तो अगला सप्ताह भी हमारा अच्छा जाना चाहिए, ये हमें देखना, तो उतना आप मेंटेन करके चलो। ये था सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 9। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 9 बजे 9 लोगों के साथ है, 9 फिगर कहीं पर आती है, तो सफलता आपके ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ कप। बहुत ही अच्छा कार्ड आया करियर की अगर हम बात करें। कुछ ना कुछ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले नया शुरू कर सकते हैं करियर को लेके इस सप्ताह। अगर आपने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको नया जॉब का ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है, और जॉब भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव होगा, आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा, रिलेशंस भी आपके अच्छे बनेंगे। आप अगर अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब तक आपने जो प्लानिंग की थी बहुत अच्छा था, अब उस प्लानिंग के ऊपर काम करने का या उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। कुछ ना कुछ आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड खुशखबरी इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर कि आपको क्या खुशखबरी मिली। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है द सन। अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हो। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ आपकी एंट्री होती दिखाई दे रही है, रोमांस बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट करो तो आपके घर में छोटी सा बेबी भी आता दिखाई दे रहा है। और अगर हम प्रोफेशनल बात करें, प्रोफेशनली भी आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हो, उनको समझते हो, उनको समझ के उनके साथ डील करते हो। तो इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी ग्रोथ या स्टेबिलिटी दोनों आती दिखाई दे रही है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया द मून। पहला आया था द सन, उसका अपोजिट है द मून। मून कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे आपकी खुशियाँ आपको मिल रही हैं, आपके रिलेशनशिप भी मजबूत हो रहे हैं, नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, रोमांस आपका नया शुरू होता दिखाई दे रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसके कारण आपकी रातों की नींद उड़ जाए, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी रहती है ना। आप किसी परेशानी की वजह से रातों की नींद उड़ सकती है, या ज़्यादा खुशी की वजह से भी उड़ सकती है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप पीछे 1-2 रातों से ठीक से सो नहीं पाए हो। कुछ आपके मन में डर भी है, डर खोने का भी डर हो सकता है। जैसे आपके कार्ड बहुत अच्छे आए, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपकी लव लाइफ की एंट्री हो रही है, मन में आपके खोने का डर भी हो सकता है कि मैं इसको कहीं खो ना दूँ। तो इस तरीके से ये जो डर है आपको परेशान कर सकता है ना। थोड़ी सी नींदें भी उड़ा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा आभास हो रहा है कार्ड से कि आपकी कुछ नींद उड़ी हुई है। इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो डर है इसको निकाल दो, ये सही नहीं है, उससे बाहर आ जाओ, आपकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती दिखाई दे रही है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 2। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपका लकी नंबर है 2। अगर वो मीटिंग आपका 2 बजे है, 2 लोगों के साथ है, तो आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ कप्स। निश्चित रूप से आपको इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है करियर से रिलेटेड।
अब कैसी खुशखबरी हो सकती है, आप अगर ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। आपका ऑलरेडी अगर प्रमोशन है तो आपको मन मुताबिक आपका ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग हो सकती है। आप अगर अपना जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको इस सप्ताह जॉब का ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है। आप अगर बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से किसी न किसी रूप में आपको करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी सूचना मिलती दिखाई दे रही है, जिसको आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर भी करोगे, सेलिब्रेट भी करोगे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया पेज ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको अपने एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में कभी भी गुस्से से काम नहीं चलता, आप थोड़ा सा शांत रहिए। हो सकता है आपके मन मुताबिक बात ना हो पा रही हो, वैसी चीज़ ना हो पा रही हो जैसा आप चाहें, पर आप पोलाइटली अपनी बात रखो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। रिलेशनशिप तो ख़राब हो गए होंगे, आपका बीपी भी शूट कर सकता है, हार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, उस चीज़ को कंट्रोल करके चलें। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका आ रहा है 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपका जो करियर का, जो आपका रिलेशनशिप का कार्ड आया वो शायद असर दिखाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा असर आता दिखाई दे रहा है। और लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपके मिलने वाले, आपके स्पाउस, मॉम, डैड, कोई भी जो भी आपके घर में बड़े होंगे, कि भाई इस डॉक्टर को दिखा दो, उस डॉक्टर को दिखा दो। पर आप अब भी ये सोचोगे अभी मैं और R&D कर लूँ, मैं किसी और से भी पूछ लूँ कि इस चीज़ के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है, उस चक्कर में आपकी सेहत ज़्यादा बिगड़ सकती है। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपकी हरारत शुरू हो जाए, थोड़ी सी सेहत बिगड़ने लग जाए, जो आपका फर्स्ट अवेलेबल डॉक्टर हो आप उसको दिखा लीजिए, यू विल बी ओके। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मीटिंग आपकी 5 बजे या 5 लोगों के साथ है तो आप सफलता के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ वेंड्स। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस सप्ताह कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है, रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है। और रिकॉग्निशन, रिवार्ड हमें एक दिन के काम का नहीं मिलता। आपने पीछे कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसका आपको रिजल्ट इस बार मिल सकता है। आपको आपका डिपार्टमेंट, आपको एम्प्लॉयर वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज कर सकता है। काफ़ी अच्छा कार्ड है। आपको किस तरीके का रिकॉग्निशन मिला लिख के ज़रूर बताइएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपका 10 ऑफ पेंटिकल वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हो। आपके रिलेशन ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो सर्किल है वो ऐसे सर्किल बनता दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपके रिलेशन तो ग्रो हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपका मॉनेटरी ग्रो भी हो रहा है, मनी भी आपकी ग्रो कर रही है, तो वो आपको बड़ा अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के या हेरोफेंट। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जिन डॉक्टर को दिखा रहे हो उनसे काम नहीं चल रहा है, आपको डॉक्टर बदलने की ज़रूरत है, किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जब आप किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाओगे, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि सीनियर के पास जाना है, हेल्थ को लेके सीनियर के पास जाना है, तो किसी सीनियर डॉक्टर से जब एडवाइस लोगे, अब आपका सही डायग्नोसिस हो जाएगा और आप अच्छे से ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 3। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मीटिंग आपकी 3 लोगों के साथ है 3 बजे, तब तो आप सफलता के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था साथियों इस सप्ताह यानी कि 4 नवंबर से 10 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।